हेलो जी, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। असली फ्रीडम धरती पर आने के बाद इंसान में दो तरह की सोच आती है। एक होता है दबाने वाला और एक होता है दबने वाला। पर कुछ लोग तो, सबको तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ 30% जहाँ तक मैं मानती हूँ कि जो लोग होते हैं वो दब जाते हैं, लेकिन बाकी जो हैं वो फ्रीडम फाइटर होते हैं। हमें फ्रीडम पसंद है, लेकिन फ्रीडम भी दो प्रकार की है। एक है कि हम हर मर्यादा का उल्लंघन करके अब जो हमें पसंद है हम वो चाहते हैं करना, वो चाहते हैं पाना, लेकिन क्या ये चीज़ लंबा चलती है? आप लोग समझदार हैं, नहीं चलती। हमें जहाँ पे सामने वाला हम पे हावी होना चाहे वहाँ पे हमें फ्रीडम चाहिए। उसके लिए चाहे कुछ भी छोड़ना पड़े, छोड़ दीजिए। यहाँ से छोड़ना है, यहाँ से दिल दिमाग दोनों से हमें छोड़ना पड़ेगा। असली मालिक तो भगवान है हम सबका। हमें नहीं दबना। हम संस्कार में और मर्यादा में बंधे रहेंगे। मर्यादा में रहकर हम अपने लिए, अपने फ्रीडम के लिए फ़ाइट करेंगे, लेकिन मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। क्योंकि कहते हैं ना कि नदी भी अपने एक मर्यादा में बहती है तो अच्छी लगती है, लेकिन वही जब अपनी मर्यादा को तोड़ देती है तो क्या होता है? बाढ़ आ जाती है। हेलो जी, राम राम जी सबको। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। धरती पर आने के बाद मनुष्य की जैसे जैसे हम लोग बड़े होने लगते हैं, सबकी ख्वाहिश होती है, हर कोई फ्रीडम से प्रेम करता है। और फ्रीडम भी दो प्रकार की होती है। एक होता है कि मर्यादा में रह के हमें फ्रीडम के लिए लड़ना है, अपनी हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। और एक होता है कि कुछ भी करके हमें फ्री होना है, तो जो कि लंबा नहीं चलता, सरासर गलत है। हमें फ्रीडम फाइटर होना है, लेकिन अपने लिमिट में रहकर, जहाँ हमारी तरक्की ना रुके, जहाँ हम ग्रोथ करने से पीछे ना हटें। यहाँ पर हमें घर परिवार समाज रिश्तेदार कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, हमें नहीं परवाह करनी, लेकिन एक लिमिट में रहते हुए। और मुझे लगता है कि लिमिट में रह के हम सब कुछ कर सकते हैं। हम लिमिट में हैं तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो परिवार, घर परिवार समाज के दबाव में आकर गुलामी को पसंद कर लेते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मैं यही कहूँगी कि आप सामने वालों को अपने पे हावी मत होने दीजिए। हम भगवान के बच्चे हैं, उन्होंने सबके लिए मंजिल दी हुई है, बस ज़रूरत है हमें उसको हिम्मत और धैर्य के साथ, मेहनत के साथ खोजने की। और ये एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे लगे रहना पड़ेगा। लेकिन कृपया करके किसी की गुलामी को पसंद ना करें, जहाँ लगे कि आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, क्योंकि इंसान की प्रवृत्ति ही ऐसी है। चाहे जानवरों में भी देख ले हम, हर छोटा अपने बड़े से दबता है और हर बड़ा अपने छोटे को दबाना चाहता है, चाहे वो इंसान हो या जानवर। हम इंसान हैं, इंसान होके सबके पास वही भगवान ने बुद्धि दी हुई है, तो हमें अपनी बुद्धि का भरसक यूज़ करना है। हमें किसी की गुलामी पसंद नहीं है, हमें नहीं पसंद करना चाहिए। हमें सिर्फ भगवान की मर्यादाओं के, धर्म के गुलामी को हमें मंजूर करना होगा। असली जीवन तो यही है, किस बात का डरना। परमपिता परमात्मा का हाथ है ना अपने सर पे, अगर हमारी नीयत अच्छी है तो वो मदद करते हैं। पर गुलामी की जंजीरों को तोड़ के हमें बाहर निकलना पड़ेगा, हमें उड़ना पड़ेगा। और हम कैसे उड़ेंगे? हमारे पंख हैं मेहनत, धीरज, मर्यादा, धर्म के अनुसार सारा कार्य करना होगा। हमें धर्म के विपरीत नहीं जाना, क्योंकि भगवान की फिर ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। धरती पर आने के बाद हम लोग उनके नियमों में बंधे हुए हैं, और हम सब देख सकते हैं कि जो भी इन नियमों को तोड़ते हैं उनका क्या हर्ष होता है। तो हमें मर्यादा में रह के अपने फ्रीडम के लिए फ़ाइट करना है। और आपको तभी आप नहीं दबेंगे जब हमारे मन में या आपके मन में लालच ना हो। जहाँ लालच है वहीं पे गुलामी आती है। गुलामी को हम नहीं छोड़ सकते अगर हमारे मन से लालच ना जाए। लालच रखिए ना, हमें लालच रखना है किससे? अपने आप से, अपने परमपिता परमात्मा से। कैसे? शक्तियाँ अर्जित करके। और वो कैसे मिलेंगी? जब हम गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे। हम नहीं डरेंगे कि आगे क्या होगा, पर इतना मन में यकीन होना चाहिए कि हाँ, हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे किसी भी कार्य से किसी का अहित नहीं हुआ, हमारे मन में किसी की भी संपत्ति के लिए, किसी के भी
रिश्ते नाते के लिए मन में कोई लालच ना हो। असली वही जीत है और तभी हमारी असली स्वतंत्रता वहाँ से चालू होती है। पहचानिए अपने आप को, सब कुछ है हम सबके अंदर। थोड़े से लालच में हम क्या नहीं अर्जित कर सकते, मेहनत से घबरा जाते हैं, हिम्मत टूट जाती है। लोगों की बातें, ताने, सब माया की दुनिया है। भगवान भी हमें पल पल आजमाते हैं, वो आते नहीं हैं। अगर हमारे अंदर कुछ है, अगर हम कुछ पाना चाहते हैं तो अपनी माया को भी रच के भेजेंगे, इंसान रूपी, रिश्ते रूपी लोगों के द्वारा। अब हमें देखना है कि हम फंसते हैं या हम निकलते हैं। अगर आप विश्वास करके निकलने की हिम्मत करेंगे तो परमात्मा आपको निकाल देंगे। तो इस बहुमूल्य जीवन को किसी की गुलामी भरे जंजीरों में अपने आप को ना बंधने दें। हमें कुछ नहीं चाहिए। जहाँ प्रेम है, सम्मान है, संस्कार है, वहाँ बिन मांगे चीज़ें मिल जाती हैं। जहाँ पे छीनना पड़े, मांगना पड़े, क्या फ़ायदा है ऐसी चीज़ों का। कहते हैं ना, इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं है, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ भी नहीं है। हमें अपने आत्मसम्मान को इस पे रखना है, पर इंसानियत हमेशा ज़िंदा रखनी है। क्योंकि अगर इंसानियत नहीं है तो परमपिता परमात्मा को ऐसे बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। चाहे हमारा दुश्मन भी हो, अगर वो ज़रूरत में है तो हमें उस वक्त हर चीज़ को भूल के उसकी मदद को रेडी रहना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ भाव के कि वो पलट के हमें करेगा या नहीं करेगा। लेकिन दो चीज़ जो मैं देखती हूँ बहुत गलत है। एक इंसान वो जो कि इस गुलामी को पसंद कर लेता है। 30-40% ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऐसी मेंटालिटी होती है कि वो चीज़ों से, सिचुएशन से घबरा जाते हैं। अरे भाई, हमारे अंदर खजाना भरा पड़ा है, कोई हमें क्या देगा। हमारे अंदर मेहनत है, धीरज है, परमपिता परमात्मा के हम अंश हैं, आत्मा रूपी बच्चे। वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं ऐसे। अपने आप को प्रूफ तो करिए। हमें अपने आप को साबित करना पड़ेगा उनके ढांचे में, हमें निकाल लेंगे वो। लेकिन अगर हम माया से घबरा गए तो हम कुछ नहीं कर सकते। भगवान के आगे नतमस्तक रहना है। वो अपनी कृपा बरसाते हैं हर बच्चे पे। बस लालच को छोड़ना पड़ेगा, क्रोध को छोड़ना पड़ेगा। अपने मन में अहिंसा का भाव नहीं आने देना, हिंसा नहीं आने देना। इंसानियत को हमेशा जिंदा रखना है। लेकिन अपने इस बहुमूल्य जीवन को यूं ही ना गंवाएं किसी की गुलामी को पसंद करके। सबके लिए हमें सब कुछ करना है लिमिट में रह के, लेकिन सबसे पहले हमें अपने बारे में सोचना है। क्योंकि हमारा जीवन हमें ख़त्म करने के लिए नहीं मिला, ये मिला है ऊंचा उठाने के लिए। और हम तभी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं जब हम पहले खुद जागृत अवस्था में हों। तो जागिए, लोगों की गुलामी से बाहर निकलिए। कोई भी रिश्ता हो, इस पे मत बैठने दें। किसी की गुलामी नहीं पसंद करनी, भगवान की मर्यादाओं के हमें गुलाम बनना है। हम सब कुछ पा सकते हैं। इस बहुमूल्य जीवन में छुपे हुए खजानों को बाहर निकालना है, और आप निकाल सकते हैं हिम्मत के साथ, मेहनत के साथ, धर्मानुसार कार्य करके। आई होप आप लोग समझेंगे और अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे, अपने जीवन को ऊंचा उठाएंगे, एक मुकाम पे ले जाएंगे। किसी की गुलामी नहीं पसंद करनी, और हमें कोई नहीं दबा सकता। अगर हमारे मन में लालच नहीं है, लालच नहीं आने देना, ये पहली शर्त है। क्षुद्र इंसान हमें क्या देगा, आपको क्या देगा। परमपिता परमात्मा अथाह भंडार सागर है उनके पास, हमें उसको पहचानना होगा। आई होप आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।